ऐसी रंग बिरंगी बोरियां तो आपने कई बार देखी होंगी, लेकिन इन बोरियों के अंदर जो है वो शायद आपने कभी नहीं देखा होगा, और अगर देखा भी होगा तो इतनी ज्यादा मात्रा में तो शायद कभी नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन बोरियों में ऐसा है क्या, तो चलिए आपको बताते हैं। दावा है कि इन बोरियों में करीब 5600 करोड़ रुपए के ड्रग्स हैं, जिसे दिल्ली पुलिस ने बीते बुधवार को बरामद किया था। ये दिल्ली पुलिस के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स बरामदगी बताई जा रही है। अब इस ड्रग्स की खेप पकड़े जाने के बाद सियासत भी शुरू हो गई है, और इसके पीछे का कारण इस ड्रग सिंडिकेट को चलाने वाला इसका मास्टरमाइंड है, क्योंकि आरोपी के तार कांग्रेस पार्टी से जुड़े पाए गए हैं। इस ड्रग सिंडिकेट का मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी तुषार गोयल उर्फ डिक्की 2022 में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की आरटीआई सेल का चेयरमैन रह चुका है। आरोपी की सोशल मीडिया प्रोफाइल पर भी आरटीआई सेल चेयरमैन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस लिखा हुआ है। लिहाजा बीजेपी आरोपी को लेकर कांग्रेस से सवाल करना शुरू कर चुकी है, और ये सवाल तब और गहरे हो जाते हैं जब आरोपी की कुछ तस्वीरें कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ वायरल हो रही हैं। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। और यह बात हम आपके समक्ष केवल आरोप लगाने के लिए नहीं कह रहे हैं। हमारे पास वो इंडियन यूथ कांग्रेस के में मुख्य आरोपी तुषार गोयल का अपॉइंटमेंट लेटर। तो आज देश की हर जनता का यह राइट टू इंफॉर्मेशन है कि कांग्रेस पार्टी के साथ इस मुख्य आरोपी, जो इतने बड़े, शायद देश में सबसे बड़े ड्रग कंसाइनमेंट का वो पकड़े जाने का मुख्य आरोपी है, उसके साथ क्या संबंध। आरोपी तुषार गोयल उर्फ डिक्की ऐसे समय पर पकड़ा गया है जब हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, और इससे पहले आरोपी तुषार की तस्वीर कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा के साथ वायरल हो रही है। ड्रग्स की कीमत करीब 5600 करोड़ बताई जा रही है, और बीजेपी ये सवाल भी पूछ रही है कि क्या ये पैसे हरियाणा के चुनाव के लिए था। तो तुषार गोयल है चेयरमैन आरटीआई डिपार्टमेंट दिल्ली यूथ कांग्रेस की। इनका हुड्डा परिवार से क्या रिश्ता है, और 5000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई। क्या राहुल गांधी जी की कांग्रेस में जब दलाल दमाद का जलवा जलाल कम पड़ गया तो अब ड्रग्स की भी डीलिंग शुरू कर दी है। दीपेंद्र हुड्डा जी बताएं इनकी कितनी घनिष्ठता है, और कांग्रेस पार्टी बताए कि इस ड्रग्स का पैसा कितना हरियाणा के चुनाव में लगा। क्या इसीलिए कांग्रेस बार बार ड्रग्स जब पकड़ी जाती है तो उसका विरोध करती है, उसके खिलाफ नैरेटिव को बिगाड़ने का कांग्रेस का इकोसिस्टम काम करती है। अगर कोर्ट पे ड्रग्स पकड़ी जाए तो कांग्रेस चिंता में आ जाती है। अगर असम के मुख्यमंत्री ड्रग्स के ऊपर बुलडोजर चलाए तो इनको चिंता हो जाती है। क्या कांग्रेस नहीं चाहती भारत ड्रग्स मुक्त हो? बीजेपी कांग्रेस के ऊपर जिन सबूतों को लेकर हमलावर हुई है, वो सभी सबूत सोशल मीडिया पर पिछले 2 दिनों से खूब तैर रहे हैं। अब आपको सारे सबूत एक एक करके दिखाते हैं, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिर बीजेपी कांग्रेस पर सवाल क्यों उठा रही है, और ये भी साफ हो जाएगा कि आरोपी का कनेक्शन कांग्रेस से क्या है। सबूत नंबर 1, ये आरोपी तुषार गोयल का वो अपॉइंटमेंट लेटर है जो इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से 24 मार्च 2022 को जारी किया गया था। इसमें बाकायदा राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों का नाम दिया गया है। सबूत नंबर 2, ये आरोपी तुषार की वो तस्वीर है जिसमें वो कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा को बुके देता हुआ दिखाई दे रहा है। बवाल इसी तस्वीर पर नहीं थमा, सबूत नंबर तीसरा भी देखिए, जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। सबूत नंबर 3, आरोपी की ये तस्वीर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ की है। बीजेपी से दिखाकर आरोपी का नाता कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ बता रही है। अब देखिए सबूत नंबर 4, आरोपी का सोशल मीडिया हैंडल, जिसने खुद को इंडियन यूथ कांग्रेस का चेयरमैन बताया है। अगर कांग्रेस इन फोटोज से किनारा काट भी ले तो उसे कई और सवालों के जवाब भी देने होंगे, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के ऊपर कई और तथ्यों को लेकर भी हमलावर हुई है और लगातार सवालों के बौछार कर रही है। फोटो तो कई बार पब्लिक डोमेन में कोई भी खिंचा लेता है, मगर एजेंसियों को उसके फोन से दीपेंद्र हुड्डा जी का नंबर भी बरामद हुआ। अब इसके बाद बहुत साफ हमारा मानना है
कि दिस इज अ राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड हरियाणा कि कांग्रेस का इससे क्या कनेक्शन है। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या इस ड्रग सिंडिकेट को पकड़ने की प्लानिंग एजेंसियां पहले से ही कर रही थी? तो इसका जवाब है हाँ। दरअसल दिल्ली पुलिस 3 महीने से इस मामले में कड़ी मशक्कत कर रही थी। कई इनपुट खंगाले जा रहे थे, कई लोगों की निगरानी हो रही थी। तब जाकर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इस बड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करों के मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जिसका सरगना तुषार गोयल है। पूरे मामले को भी जान लीजिए। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास 562 किलो कोकेन और 40 किलो थाईलैंड का गांजा जब्त हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 5600 करोड़ रुपए है। पुलिस को मौके पर 15 किलोग्राम कोकीन ही मिली थी। बाकी का ड्रग्स महिपालपुर के गोदाम में छिपाया गया था। अब बीजेपी पकड़े गए इस ड्रग सिंडिकेट का कनेक्शन हरियाणा के विधानसभा चुनाव से जुड़े होने की भी आशंका लगातार जता रही है। लिहाजा बीजेपी ने जब आरोपी के तार कांग्रेस से जुड़े होने के सबूत रखे, तो कई और सवाल भी कांग्रेस के लिए छोड़ गई। ये जो पैसा बरामद हुआ है, ये पैसा कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी के ट्रक तस्करी में इन्वॉल्व होना था। तो क्या इससे पहले अन्य पैसे भी आ चुके हैं? कांग्रेस पार्टी इसका जवाब। दूसरा शक, ये जो पैसा है, क्या ये चुनाव की प्रक्रिया के लिए तो नहीं प्रयोग हो रहा था? 5600 करोड़ रुपए किस पर्पस से था और कांग्रेस पार्टी से इसका क्या संबंध? तीसरा प्रश्न, क्या कांग्रेस पार्टी ने किसी ड्रग माफिया को या ड्रग पेडलर को अपनी पार्टी का पदाधिकारी बनाने में यह शक पैदा होता है कि किसी प्रकार का कोई अरेंजमेंट तो नहीं है? हम ये साफ पूछना चाहते हैं कि अगर उनकी सरकार यदि आ जाती तो इस प्रकार के ड्रग माफिया को हरियाणा में काम करने के लिए उसी प्रकार की छूट मिली। वहीं दूसरी तरफ पुलिस के मुताबिक इस ड्रग्स जब्ती के तार दुबई से भी जुड़े पाए गए हैं, जिसमें दुबई के एक बड़े कारोबारी का नाम सामने आया है, जो कोकीन का बड़ा सप्लायर है। हालांकि ये कारोबारी कौन है, इसका खुलासा अभी पुलिस ने नहीं किया है। इस केस में मुंबई कनेक्शन भी स्पेशल सेल के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है, क्योंकि ड्रग्स की एक बड़ी खेप मुंबई भेजी जानी थी। इसको लेने के लिए भरत नाम का रिसीवर मुंबई से दिल्ली आया था। आखिर मुंबई में इससे जुड़े लोग कौन थे? ये ड्रग्स किन हाई प्रोफाइल लोगों को सप्लाई होना था? फिलहाल इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश हो रही है।